ये चार्जशीट आप लोगों को लाने की जरूरत पड़ गई। भाई बीजेपी पिछले चुनाव में भी बीजेपी ने पूरी ताकत लगाई थी और उसका परिणाम दिखा था। इस बार तो आप लोग कह रहे हैं कि भाई तुष्टीकरण की राजनीति खत्म हो रही है पश्चिम बंगाल में। तो 15 साल का लेखा जोखा लेकर आप क्या दिखाना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पिछले 5 साल में बंगाल में जो हुआ है वो शासन नहीं अपशासन हुआ है। और जैसे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपना राजधर्म भूल के अपने दल, अपने लोग, अपने परिवार के लिए काम किया है और बंगाल के जनता वंचित रहा। लॉ एंड ऑर्डर बंगाल में ध्वस्त हो गया। बंगाल घोटालों की अखाड़ा बन गया। शिक्षा घोटाला हो, चारा खाद्य घोटाला हो, प्राइमरी का जो शिक्षक नियोग उसका घोटाला हो, ये घोटालों की सरकार बन गया है। कोयला का घोटाला हो, बाल रेता का घोटाला हो। तो अभी क्या है कि इस इतने सारे घोटालों के लिए तो चार्जशीट तो बीजेपी के तरफ से पेश करना बहुत जरूरी हो गया है। और बंगाल की जो जनता है उसके पास ये चार्जशीट हम ले जाएंगे कि जिस सरकार को 5 साल आपने यहां सेवा करने के मौका दिया, वो सेवा तो किए ही नहीं, उल्टे बंगाल का लूंठन किया। मां माटी मानुष का स्लोगन देके आने वाला जो सरकार था, जो तृणमूल कांग्रेस था, वो मां माटी मानुष तीनों का मर्यादा भ्रष्ट कर दिया और बंगाल के सारे जनता प्रताड़ित हुआ। ये चार्जशीट पहले बंगाल के लोगों को जानना जरूरी है। ठीक। स्वयं पुरोहित जी, आप उन लोगों को लग रहा है इससे खेला बिगड़ेगा? नहीं, देखिए, चार्जशीट और श्वेत पत्र जो जारी करते हैं, ये हर राज्य में चुनाव होता है तो इनका ये एक नौटंकी रहती है। आपको पता होगा 2015 के चुनाव में यही गृह मंत्री, यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हेमंत बिस्व शर्मा के ऊपर में एक चार्जशीट श्वेत पत्र 15,000 करोड़ के पानी घोटाले के लिए उनके ऊपर जारी किया था। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या मुद्दा रहा उनके पास? आज वो भारतीय जनता पार्टी के गोदी में बैठे हैं और नफरती चिंटू बनकर बैठे हैं। दिन भर हिंदू मुसलमान करना है उनको। रही बात यह, यहाँ पे पश्चिम बंगाल में मैं सौरभ अंदर से भी बात करूंगा। ये देखिए, मैं एक फोटो दिखा रहा हूं, ये आज के अखबार की फोटो है। ठीक है, ये एक ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ है तपन हल्दर का, एक जिला के सरकारी अस्पताल में हुआ है। इतनी बड़ी ट्यूमर थी और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं यहाँ के डॉक्टरों को, चिकित्सकों को, जिनकी मदद से ये काम हो पाया। अगर ग्राम में भी कोई छोटी से छोटी अस्पताल है, वहां पर भी अच्छे तरह से इलाज होता है। देखिए, आपको यह समझना है कि बंगाल में सुविधाएं क्या मिल रही है। युवा साथी का प्रकल्प युवाओं को मिल रहा है, लक्ष्मी भंडार महिलाओं को मिल रहा है, कृषक बंधुओं को उनके लिए पैसे मिल रहे हैं और बांग्ला आवास योजना के अंदर में घर मिल रहे हैं लोगों को। पश्चिम बंगाल सरकार का 1,96,000 करोड़ रुपया केंद्र ने रोक के रखा है, उसके बारे में कोई जवाबदेही इनकी नहीं है। बढ़ती हुई महंगाई के बारे में कोई जवाबदेही नहीं है। घुसपैठ अगर हो रही है उसको आपने क्यों नहीं रोका? गृह मंत्रालय ने क्यों नहीं रोका? क्यों फेल है? उसके बारे में कोई जवाबदेही नहीं है। आप आ रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। जो चोर नेता थे तृणमूल कांग्रेस के, उनको आपने अपने दलों में ले लिया। अभी 2 दिन पहले एक संतोष पाठक नाम के कांग्रेस के नेता को भी लिया है। सिंडिकेट राज के खिलाफ की बात करते हैं, वो तो मसीहा है सिंडिकेट राज पर। थोड़ा ईडी सीबीआई भेजते तो पता चलता, शायद भेजा होगा, तभी उन्होंने जो जिंदगी भर महात्मा गांधी का नाम लेते थे अभी नाथूराम गोडसे के साथ चले गए। ठीक सर, ओके सौरभ जल्दी से 20 सेकंड। देखिए, इसी राज्य में आरजीकर जैसा घटना होता है। अरे जो शास्त्र व्यवस्था, अरे वो आरजीकर जैसा घटना, आप बीच में मत बोलिए, मैंने आपको सुना। अरे बीच में मत बोलिए, आपको मैंने सुना था ना। मर्यादा रखिए, डिबेट का मर्यादा रखिए। आप लोग 4 तारीख को ऐसे ही जाने वाले हैं। सुनने का प्रयत्न कीजिए, सुनने का प्रयत्न कीजिए। जब जवाब नहीं होता है बीच में बोलने लग जाते हो। जब जवाब नहीं होता है बीच में बोलने लग जाते हो। स्वयं पुरोहित एक अंगुली मत दिखाइए, अंगुली दिखाना हमें भी आता है। टीवी चैनल में बैठ करके अभी आप 15 साल से तो बाद में बोलेंगे गुंडागर्दी। अरे भाई, दिखा रहे हो और बंगाल के जनता को उंगली कर रहे हो। हम तो बहुत उंगली कर रहे हो बंगाल के जनता को। कौन है, कौन करने आया है? 15 साल से बंगाल के जनता को उंगली कर रहे हो। हमने उंगली की है। बंगाल की जनता से पूछिए, जवाब दिया हर चुनाव में। हर चुनाव में जवाब दिया, नेता नहीं मिल रहे। 4 तारीख को जवाब मिल जाएगा ना। आपके मुख्यमंत्री इतना डरे हुए क्यों है? अभी तक
294 बंगाल में बेरोजगारी, बंगाल की भूखमरी, बंगाल की बेरोजगारी, बंगाल के भूखमरी में तो बात करते ठीक नहीं है, अब रुक जाइए, आप दोनों लोग रुक जाइए। 5,000 रुपए सौरभ और स्वयं प्रकाश पुरोहित जी रुक जाइए। ऐसा ही विवेक श्रीवास्तव जी, बंगाल में क्या सच में श्वेत पत्र या चार्जशीट लाने की जरूरत आप लोगों को भी महसूस हो रही है? देखिए, आप लोग भी तो वहां टीएमसी के खिलाफ ही लड़ रहे जी हैं। बिल्कुल, हम टीएमसी के खिलाफ लड़ रहे हैं, ममता बनर्जी के खिलाफ लड़ रहे हैं। हमारी शिकायतें हैं, हमारे चार्जेस हैं, लेकिन चार्जशीट के बदले पार्टियां मैनिफेस्टो लाती हैं, एक क्रिएटिव विजन प्रोवाइड करती हैं कि दिस इज द ब्लूप्रिंट, हम आएंगे तो बंगाल ऐसा बनेगा। लेकिन जब आपके पास ब्लूप्रिंट है ही नहीं, आपके पास कुछ ऑफर करने के लिए नहीं है, तो बीजेपी लेकर के आई है चार्जशीट। कैसी चार्जशीट कोई नहीं जानता, क्या लिखा है वही घिसे पिटे डायलॉग। आप सबसे पहले जो देश का बुरा हाल आपने कर रखा है फिलहाल, आप उसके ऊपर श्वेत पत्र दीजिए मुझे, और मुझे बताइए साहब, सिलेंडर बंगाल में मिलेगा कि नहीं और कब तक, या जिस दिन 29 को जब चुनाव समाप्त हो जाएंगे उसके बाद लॉकडाउन घोषित करोगे बंगाल में या नहीं, इसका उत्तर दीजिए कृपा करके। हम लड़ेंगे ममता बनर्जी से। जब कार वाली घटना हुई, अस्पताल वाली, कांग्रेस भी धरने पे थी, कम्युनिस्ट भी धरने पे थे, मोहम्मद सलीम भी बैठे हुए थे, वृंदा करात भी आई थी। हम बिल्कुल लड़ेंगे, लेकिन बीजेपी की जो रणनीति है कि रामनवमी पे दंगा कराओ, जय श्री राम का नारा जो भक्ति भावना से था उसको एक अग्रेशन ला करके बीजेपी ने दंगा करा दिया। माइनॉरिटीज को टारगेट करो। ये पत्थरबाजी बीजेपी करा रही है। नहीं नहीं नहीं, ये सारा इंस्टिगेशन बीजेपी का है। बंगाली तो अगर ये पत्थरबाजी बीजेपी करा रही है तो पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। सर, बंगाल में कांग्रेस का भी रूल था, लेफ्ट का भी रूल रहा है, लेकिन बंगाली मानुष कभी हिंदू वर्सेस मुसलमान नहीं करता था। ये जब से बीजेपी की एंट्री हुई है बंगाल में, तो वहां पे ये रिलीजियस उन्माद शुरू हो रहा है। काजी नजरुल इस्लाम का बंगाल है वो। और सुनिए सर, रविंद्रनाथ टैगोर, अरे सुनिए आप पहले, रविंद्रनाथ टैगोर जो सन ऑफ बंगाल थे, और महात्मा गांधी वंदे मातरम के 4 स्टैंजा हटाए इन दोनों ने, और कहा यह कम्युनल है लग रहा है और देश के लिए ठीक नहीं है। आप उसको वापस लेकर के आए हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को मानते हो सन ऑफ बंगाल या नहीं मानते हो? बताओ इस बात को। माइनस में चले जाओगे, इसी झूठ के इधर जाओगे, उधर जाओगे, और जीरो से माइनस में चले जाओगे। जो रविंद्रनाथ टैगोर ने वंदे मातरम के 4 स्टैंजा हटाए, कुल मिलाकर स्टैंड है। नहीं विवेक जी, आप ये कह रहे हैं कि बंगाल का मानुस कभी हिंदू मुसलमान नहीं था, कभी नहीं था। आप लेकिन इसमें ढूंढ ला रहे हैं कि अगर स्ट्रेंजा वापस आ गया तो इससे हिंदू मुसलमान हो जाएगा। कौन लाया? अगर मैं तो पूछ रहा हूं सर आपसे, मैं पूछ रहा हूं, अगर वो स्ट्रेंजा वापस आ गया है तो इससे हिंदू मुसलमान क्यों हो जाएगा? जी, क्योंकि वो स्टैंजा महात्मा गांधी फादर ऑफ द नेशन और वो स्टैंजा कांग्रेस ने हटाया। नहीं नहीं सर, सुनिए ना ना ना, गलत बात। वो स्टैंजा कांग्रेस ने नहीं, महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर ने आकर के कहा ये 4 स्टैंजा वंदे मातरम के इस देश के आइडिया ऑफ इंडिया के लिए ठीक नहीं है। तो आप लोग अपने मैनिफेस्टो में ले आइए ना कि उस स्टैंजा को हटा देंगे। 1947 के पहले मैं कह रहा हूं अपने मैनिफेस्टो में लाइए कि हम हटा देंगे। और ये हाँ बिल्कुल हटाएंगे हम। आप ला रहे हैं अपने मैनिफेस्टो में? हम बिल्कुल हटाएंगे। वी आर कमिटेड, और ये लेकर के आए हैं क्योंकि ये चाहते हैं धार्मिक उन्माद फैले। तो आप हटाइए, गांधी की आप हटाइए विवेक जी, लोग ये समझ जाएंगे, लोग ये समझ जाएंगे कि आप लोग किस ट्रेन में बैठकर और कौन सी पटरी पर दौड़ना चाहते हैं। गांधी के आइडिया ऑफ इंडिया को मानते हैं और गांधी के राम को मानते हैं। तनु जी, बांग्ला